गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन इन दिस बिजनेस स्टडी क्लास। और हम बिजनेस स्टडी क्लास के अंदर जो है आपका जो चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर 4 प्लानिंग, ये हम डिस्कस कर रहे थे। तो हमने कल तक जो डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था कि आपका मीनिंग ऑफ प्लानिंग, इंट्रोडक्शन, मीनिंग या कैरेक्टरिस्टिक्स वो किए थे। और उसके बाद में आज हम करेंगे इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग। ठीक है जी, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग हम करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग की इम्पोर्टेंस से क्या है, हम यानी प्लानिंग को हम इतना इम्पोर्टेंट क्यों मानते हैं। तो पहला आपके पास में जी प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शंस। ठीक है, तो पहला है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। आपकी प्लानिंग है वो आपके बिजनेस को एक डायरेक्शन देती है, क्योंकि प्लानिंग इज कंसर्न विद द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन। जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन है उसके लिए प्लानिंग आपकी की जाती है। इट पर डायरेक्शन टू एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज़, ये सभी एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स को एक डायरेक्शन देती है कि हमें ये टारगेट था, हमें उसकी तरफ चलना है। इसका आपका जो है एक प्रकार से डायरेक्शन देती है। और प्लानिंग जो है वो एम्प्लॉयज़ को क्लियर करती है व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, व्हेन टू डू, कब करना है। इसका ये हुआ कि सारे के सारे वर्ड्स जो हैं ऑल आर इंडिकेटिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द बिजनेस। ये आपका जब बिजनेस का डायरेक्शन बता देती है प्लानिंग कि आपको किस प्रकार से क्या करना है। यानी आप एडवांस में आपको हर चीज़ का पता चल जाता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो इस प्रकार से एक यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी सभी के अंदर क्रिएट हो जाती है। जब आपकी प्लानिंग ही नहीं होगी तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी नहीं होगी, क्योंकि आपका मैनेजमेंट जो किया जाता है ना वो अकेले आदमी का नहीं, मैनेजमेंट जब वो इट इज़ डन फॉर ए ग्रुप, एक ग्रुप के लिए किया जाता है। अब ग्रुप में सभी लोगों को पता है कि उनकी प्लानिंग क्या है, व्हाट टू डू, क्या करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, ये दोनों चीज़ों का उनको पता है। देन दे विल वर्क अकॉर्डिंगली। ठीक है, और उसी प्रकार से काम करेंगे। इससे क्या होगा कि दे विल हैव द यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, उनकी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन रहेगी। तो प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, प्लानिंग से डायरेक्शन मिलती है। प्लानिंग reduces the risk of uncertainties, प्लानिंग reduces risk of uncertainties। जो प्लानिंग जो है वो अनसर्टेनिटीज के रिस्क को रेड्यूस करती है, ख़त्म नहीं करती, ऐसा नहीं बोला इसने। इट मीन नॉट फिनिश्ड, दिस कैन रेड्यूस, कि आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है हैव टू फेस मैनी अनसर्टेनिटीज इन एनी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस, एंड द प्लानिंग बाय मैनेजर्स is to reduce such type of the uncertainties because they have a lot of experience and they have a deep vision in future। और उसके हिसाब से जो है वो इन चीज़ों को तैयार करते हैं, प्लानिंग्स को तैयार करते हैं। दे मेड सम assumptions that in future there could be such type of the problems and what will be the solution of such problems। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके जो अनएक्सपेक्टेड रिस्क हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस किया जा सकता है प्लानिंग के द्वारा, क्योंकि आपने पहले से प्लानिंग कर लिया कि वी विल प्रोड्यूस सो मच प्रोडक्ट्स एंड यू योरसेल्फ अज्यूम दैट देयर कुड बी द पॉसिबिलिटी दैट द मशीन कैन बी ब्रेक डाउन, then we have to already planned that extra machine should be there. We can assume that the workers can leave of your organization, then we should keep the bank of employees to put on the job। तो इस प्रकार से आपको पहले से पता है कि इस प्रकार के बिजनेस में कैसी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं।
क्या आपके कंपटीटर आ सकते हैं? कंपटीटर को जीतने के लिए आपके पास भी किस प्रकार की प्लानिंग है? तो यानी प्लानिंग ऑलरेडी जो है उन सभी चीज़ों को एज्यूम कर लिया जाता है जो कि आपके आने वाले समय में हो सकती हैं। इट मीन्स द अनसर्टेनिटीज कैन बी देयर एंड टू reduce the uncertainty planning is important. तो therefore planning reduces risk of uncertainties. अनसर्टेनिटीज के रिस्क को कम कर सकते, खत्म नहीं कर सकते, यह बात आप मान लेना। ठीक है। प्लानिंग reduces overlapping and waste activities. प्लानिंग reduces overlapping and wasteful activities. प्लानिंग जो है वो ओवरलैपिंग को रिड्यूस कर देती है। कैसे कर देती है? इन प्लानिंग वी मेक द ऑर्गेनाइजिंग भी प्लानिंग के अंदर हम करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या हुआ? टू क्लासीफाई द डिपार्टमेंट या टू डिवाइड द जॉब, डिवीजन ऑफ वर्क, एंड द वर्क इज डिवाइडेड एंड अकॉर्डिंग टू द वर्क, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन द ऑर्गेनाइजेशन इज प्रिपेयर्ड। इट मीन्स एक आदमी को जो काम दिया गया वो काम दूसरे को नहीं दिया जाएगा, तो दूसरे को नहीं दिया जाएगा तो ओवरलैपिंग नहीं होगी। ओवरलैपिंग का मतलब होता है एक काम को दूसरा आदमी भी कर दे तो ओवरलैपिंग कहलाती है। जैसे कि अगर आपकी मम्मी सब्जी बना रही है, आपकी मम्मी ने नमक डाल दिया और थोड़ी देर बाद में दीदी आई उसने नमक डाल दिया, तो ओवरलैपिंग हो गया। ओवरलैपिंग हो गया तो रिसोर्स भी वेस्ट हुआ और आपकी सब्जी भी खराब हो गई। ठीक है। तो ओवरलैपिंग जो इसमें नहीं होगी। और इसी प्रकार से आपका जो वेस्टफुल जो एक्टिविटीज है वो भी आपकी नहीं होंगी। तो कहता है कि द ऑर्गेनाइजेशनल प्लान आर मेड कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल डिपार्टमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल प्लान जो है वो सभी डिपार्टमेंट की जो आपकी रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से की जाती है। द डिपार्टमेंटल प्लान आर डिराइव्ड फ्रॉम द मेन ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। और डिपार्टमेंटल के प्लान जो है ऑर्गेनाइजेशन के मेन प्लान के साथ में बनाई जाती है। यानी मेन प्लान आपने किया कि आपने प्रोडक्शन करना है, उसके बाद में उसका सेल्स भी करना है, तो उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट आप बनाएंगे। एज ए रिजल्ट देयर विल बी कोऑर्डिनेशन इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। ऑन द अदर हैंड इफ द मैनेजर, नॉन मैनेजर्स एंड ऑल द एम्प्लॉइज आर फॉलोइंग द कोर्स ऑफ एक्शन अकॉर्डिंग टू द प्लान, देन देयर विल बी इंटीग्रेशन ऑफ द एक्टिविटीज। और अगर आपके मैनेजर और नॉन मैनेजर्स लोग अकॉर्डिंग टू प्लान काम करते हैं तो उन लोगों के बीच में एक इंटीग्रेशन अपने आप ही आ जाएगा। तो यानी कहने का मतलब प्लानिंग जो है वो ओवरलैपिंग को और वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को ख़त्म कर देती है। ठीक है जी। नेक्स्ट इज प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडिया। फोर्थ इज प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। आपके इनोवेटिव आइडियाज़ को जो है वो प्लानिंग प्रमोट करती है, क्योंकि प्लानिंग जो है हाई थिंकिंग है और इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होता है। प्लानिंग वही करता है जो काफ़ी अच्छा सोच सकता है, जो दूर तक का सोच सकता है, वही लोग जो प्लानिंग करते हैं। सो देयर इज ए ग्रेट स्कोप ऑफ फाइंडिंग बेटर आइडियाज़। और जिस आदमी को इंडिपेंडेंट है वो नए आइडियाज़ नेचुरली वो लेके आ सकता है। ठीक है। बेटर मेथड ऑफ प्रोसीजर फॉर परफॉर्म द पर्टिकुलर जॉब। और बेटर मेथड भी जो है वो फाइंड आउट शायद उनसे हो सकते हैं। प्लानिंग फोकसेस मैनेजर टू थिंक डिफरेंटली एंड अज्यूम फॉर द फ्यूचर कंडीशन। और प्लानिंग का मतलब भी होता है कि मैनेजर्स को डिफरेंटली थिंक करना होता है, अलग सोचना होता है, क्योंकि प्लानिंग में प्लानर्स जो होते हैं दे आर इंटेलेक्चुअल पर्सन्स, दे आर द एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स। नेचुरली they will have tried to find out the new ideas, इनोवेटिव आइडियाज़ कि किस प्रोडक्ट को किस प्रकार से और सस्ता बनाया जा सकता है, किस प्रोडक्ट की क्वालिटी और कैसे बढ़ाई जा सकती है, और किस क्वालिटी को जो है किस प्रोडक्ट को किस प्रकार से बेच सकते हैं। तो यानी ये इनोवेटिव आइडियाज़ इसके अंदर आपके होते हैं। नेक्स्ट इज प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग facilitates
डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में जो है वो डिसीजन मेकिंग भी होता है, क्योंकि आपका प्लानिंग जो है वो मैनेजर्स को अलग अलग डिसीजन लेने के लिए उनको जो फ्री हैंड करता है। एज ए प्लानिंग goals are set in advance and pre-directions are made for future. These predictions and the goals help the manager to take fast decision। क्योंकि प्लानिंग ऑलरेडी आपने कर दिया, प्लानिंग करने के बाद में यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू प्लानिंग। इट मीन्स नाउ मैनेजर्स आर फ्री टू टेक द डिसीजंस। उनको फ्री हैंड एक प्रकार से आपने दे दिया कि अकॉर्डिंग टू दिस प्लान यू हैव टू मेक द डिसीजन। हमने प्लानिंग कर रखी थी कि हम जो है सेल को जो है 10,000 टन्स बढ़ाएंगे, और उसके बारे में हमने ये कर रखा कि वी विल अलाउ डिस्काउंट। तो आपकी प्लानिंग में डिस्काउंट है। अब मैनेजर को जहाँ ज़रूरत पड़ी कि हेयर आई कैन सेल ए ह्यूज क्वान्टिटी ऑफ मटेरियल, इफ़ आई अलाउ द डिस्काउंट देन मैनेजर इज़ फ्री टू अलाउ द डिस्काउंट। इट मीन्स कि आपका प्लानिंग जो डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होता है, क्योंकि ऑलरेडी आपने वो डिसीजन कर लिए होते हैं। ठीक है जी। तो प्लानिंग अनेबल्स स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग। प्लानिंग establishes standards for controlling। आपका कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड फ्रेम करता है। तो अब कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड फ्रेम कैसे करता है ये बात देखा जाए। अब पहली बात तो कि कंट्रोलिंग का मतलब ही क्या है। कंट्रोलिंग का मीनिंग ही कंपैरिजन बिटवीन प्लान एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस बीच में होता है। आपकी प्लान परफॉर्मेंस कितनी थी कि एक जब आपका जो लेबर है या एक वर्कर है वो एक दिन में कितने प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, तो वो आपने प्लानिंग किया था, प्लान था वो तो, और एक्चुअली में उसने कितना प्रोड्यूस किया। तो आपका प्लान और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में ही जो कंपैरिजन होता है दैट इज कॉल्ड एज कंट्रोलिंग। आपका जैसे कि उसको 100 प्रोडक्ट पर डे बनाना था वर्कर को, एंड ही प्रोड्यूसेस ओनली 80, इट मीन्स देयर इज ए डेविएशन ऑफ 20 प्रोडक्ट्स। यू विल ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन behind it why the production is less, and then you find out the reason that the machine will break down, or that there may be the inferior quality of raw material. It means you will remove these reasons, and now the performance will increase, and there will be the actual performance of 100 products. It means the planned performance and actual performance became equal. It means you 100% कंट्रोलिंग। तो आपका जो है कंट्रोलिंग भी कैसे होगा, जब आपका प्लान होगी, प्लान में आपने पहले बताया होगा कि कितने प्रोडक्ट जो है बनाए जा सकते हैं। तो ये जो है आपके लिए एक स्टैंडर्ड मेंटेन करता है कंट्रोलिंग के लिए। ठीक है जी। तो ये आपके 6 टाइप के आपके पास में जो हैं वो इम्पोर्टेंस थी। तो मैं एक बार फिर इनको दोहरा देता हूँ। तो पहला आपका प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग जो है वो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है सभी आपके एम्प्लॉयज़ के लिए, क्योंकि प्लानिंग का मतलब ही है व्हाट टू डू, यानी उनको बता दिए क्या करना है, व्हेन टू डू कब करना है, हाउ टू डू कैसे करना है। तो इसका ये हुआ कि सारी की सारी चीज़ें उसको एडवांस में बता दी गई हैं, और एडवांस में अगर चीज़ें बता दी तो डायरेक्शन मिल जाएगी, और आपका जो यूनिट ऑफ डायरेक्शन है इसके अंदर 100% रहेगा, क्योंकि ऑल द पर्सन्स नो एट व्हाट टाइम व्हाट वी हैव टू डू। ठीक है जी। सेकंड आपके पास में है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग जो है अनसर्टेनिटीज को, रिस्क को कम कर देता है, बिकॉज द मैनेजर्स हु आर इंटेलेक्चुअल्स एंड हु हैविंग ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, they prepare the plans and they prepare the plan with some predetermined assumptions that there could be such type of the problems and what will be the alternate or what will be the solution of that problem. It means
any type of the risk that will come into the in future course of action, then the planning can reduce the risk of uncertainties. आपके uncertainties को risk को कम कर सकती है planning, ठीक है। थर्ड आपके पास है planning reduce overlapping and wasteful activities, means planning also reduces the overlapping and wasteful activities, means overlapping means a job done again and again, that is called as overlapping. If you prepare the plan, then the possibility of overlapping and wasteful activity is minimized, because when we make the organizing is made in the light of the predetermined objective and the plannings. तो आपका जो प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव उसके हिसाब से प्लानिंग की गई है, यू आल्सो मेक द ऑर्गेनाइजिंग अकॉर्डिंगली। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है टू पुट द एम्प्लॉयज ऑन द डिफरेंट पोस्ट एंड मेक द रिलेशनशिप बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको ये बताया जाता है। तो इट मीन्स द डिवीजन ऑफ वर्क इज देयर एंड द पर्सन आर अपॉइंटेड एज ए सीनियर एंड द सबऑर्डिनेट एंड द अदर पर्सन हैज़ नो अथॉरिटी टू डू द सेम जॉब। तो वहाँ पर आपका ओवरलैपिंग खत्म हो जाएगा और वेस्टफुल एक्टिविटीज आपकी खत्म होंगी। नेक्स्ट है प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज, मीन्स द प्लानिंग इज मेड बाय द इंटेलेक्चुअल एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स एंड दे आर गिवन ओनली द जॉब ऑफ प्लानिंग। इट मीन्स बाय देयर इनर साइट्स एंड बाय देयर एक्सपीरियंस दे keep new ideas of production, new ideas of business, and it means it is expected that they will introduce the new things, and introducing new thing is called as innovative ideas. Next is planning facilitate decision making. It means in planning we already decided what to do, when to do, how to do, where to do, means you already decided all the things. It means the managers has a base to take the decision that in planning we have decided this and in the current situation we have to take such decision so that we could achieve the result. तो ये जो है आपका डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। और लास्ट है प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। तो आपका जो कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड भी प्लानिंग जो वो फिक्स करती है, क्योंकि आपके जो प्लानिंग है उसी में ही आप फिक्स करते हैं कि व्हाट विल बी द टोटल प्रोडक्शन। आपने उनको जब प्रोडक्शन के लिए फिक्स कर दिया कि टोटल प्रोडक्शन आपकी कितनी होगी और टोटल प्रोडक्शन हुई कितनी, यानी प्लान परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस दोनों का डिफरेंस ही तो कंट्रोलिंग करेगा। तो प्लान जब परफॉर्मेंस नहीं है तो आपका जो है ये अचीव्ड एक्चुअल परफॉर्मेंस से आप कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो ये आपके पास में थी इम्पोर्टेंस। Anybody have any problem regarding this? You can ask me. ऐसा कुछ तो आप में से पूछ सकते हैं, अगर नहीं तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। आपका नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, यानी प्लानिंग की कमियां क्या हैं। अभी अगर ऊपर वाली चीज़ों को देखें तो यूँ लगता है कि जैसे हम प्लानिंग करने के बाद फेल तो कभी हो ही नहीं सकते, पर ऐसा तो इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं कि फेल ना होती हो या कोई कमी ना रहती हो। कमी भी रहती है और फेल भी होती हैं। तो कमी भी रहती है और फेल भी होती हैं, तो क्या प्लानिंग में भी ऐसी कोई कमियां हैं? हाँ जी, कुछ कमियां हैं प्लानिंग में, और वो कौन कौन सी कमियां हैं हम उनको जो है बताते हैं। तो आपका जो है जो प्लानिंग की जो कमियां हैं वो दो प्रकार की हैं, एक तो इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। तो हम लिमिटेशन की बात करें, limitations of planning, तो ये आपके दो प्रकार की हैं। तो मैं अभी जो है वो इंटरनल की बात कर रहा हूं। इंटरनल की मैं बात कर रहा हूं। तो इसकी आंतरिक कमियां कौन सी हैं? पहला, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। फर्स्ट इज प्लानिंग leads to rigidity। प्लानिंग से रिजिडिटी कठोरता पैदा होती है, ऐसा इनका कहना है।
अब ऐसा इसलिए कहना है कि एक बार जो प्लान बना दी गई है, वंस प्लान इज मेड टू डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, द मैनेजर्स में नॉट बी चेंज, मे नॉट चेंज द पोजीशन। ठीक है, तो आपका जो भी चीज़ एडवांस में आपने डिसाइड कर दिया कि ये काम इस प्रकार से करना है, तो अब जो है हम उसमें किसी प्रकार के मैनेजर को चेंज नहीं कर सकते। इफ़ द मैनेजर हैज़ न्यू गुड आइडिया, but manager cannot put that idea into the planning again, because once the plan is decided, that plans will go up to the achievement of the objective। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लानिंग में रिजिडिटी आ गई, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। दूसरा, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। प्लानिंग में नॉट may not work in dynamic environment। डायनेमिक होता है परिवर्तनशील, चेंज होना। ठीक है, तो ये कहते हैं कि आपका जब प्लानिंग जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो डायनेमिक इन्वायरमेंट में काम कर जाए, क्योंकि आपके कई प्रकार के जो इन्वायरमेंट हैं, इकोनॉमिकल है, पॉलिटिकल है, लीगल है, इस प्रकार के इन्वायरमेंट में आपको 5 डायमेंशंस बताए थे। अब उनमें कभी भी कोई भी चेंज हो सकता है। आपने एक बार प्लान तैयार कर दी, देन वी कैन नॉट से दैट देयर कुड नॉट बी चेंज इन इन्वायरमेंट में चेंज नहीं होगा, प्लानिंग चलती रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इफ़ देयर इज ए डायनेमिक इन्वायरमेंट मीन्स आपका बिजनेस इन्वायरमेंट लगातार बदल रहा है, कभी सरकार बदल गई, कभी इकोनॉमिक पॉलिसी बदल गई, कभी कुछ बदल गया, तो प्लानिंग जो है वो आपकी सक्सेसफुल नहीं होंगी। तो इसलिए आपकी प्लानिंग की ये भी दूसरी कमी है कि डायनेमिक इन्वायरमेंट में प्लानिंग आपकी काम नहीं कर सकती है। थर्ड, इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। ये क्रिएटिविटी को रिड्यूस कर देती है। मीन्स वंस द प्लान इज प्रिपेयर्ड, नाउ एवरी मैनेजर टू फॉलो इट विदाउट एनी डिसीजन। कोई भी डिसीजन वो नहीं ले सकते, अब उनको तो लगातार जो है उसी को ही फॉलो करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि ये क्रिएटिविटी को ख़त्म कर देती है। अगर किसी मैनेजर के, किसी वर्कर के माइंड में कोई नया आइडिया है, तो वो नया आइडिया को इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग जो है उसमें बड़ी ज़्यादा कॉस्ट लगती है, बिकॉज द प्लानर्स आर अपॉइंटेड हु आर ऑफ जीनियस नेचर एंड हु इज पेड और हु इज हायर्ड at a very high cost, and these persons require different type of the surveys, different type of the informations, and to make such type of the surveys, to make such type of the different requirements, it also incur the cost। आपके पहले बात तो जो बंदे हैं वही इतने महंगे होते हैं कि उन लोगों की हमें काफ़ी ज़्यादा सैलरी पे करनी पड़ती है, और दूसरा जो बंदे तो हैं पर उसके साथ में उन लोगों को जो मार्केट का सर्वे करवाना है या जो दूसरी चीज़ें करवानी हैं वो भी काफ़ी महंगी होती हैं, क्योंकि प्लानिंग हमेशा मार्केट का सर्वे करने के बाद ही बनता है। तो इसका मतलब ये काफ़ी जो है कॉस्ट कंज्यूमिंग है, और इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इट इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ये आपका एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है। ये ऐसा नहीं कि एक मिनट में हो जाएगा, इट टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम। और इसमें जो है आप जो इतने सारे इवैल्यूएशंस अल्टरनेट्स निकालते हैं, अल्टरनेट्स निकाल के बेस्ट अल्टरनेट आप चुनते हैं, और उस प्रकार से आप जो प्लानिंग पॉलिसीज भी तैयार करते हैं, तो इसमें इतना ज़्यादा समय लग जाता है कि इनका तुरंत डिसीजन लेना या प्लानिंग करना, तैयार करना आसान काम नहीं है। तो टाइम कंज्यूमिंग भी है। और लास्ट है, प्लानिंग डज नॉट
गिव गारंटी ऑफ सक्सेस, प्लानिंग does not give guarantee of सक्सेस। कि प्लानिंग जो है वो गारंटी ऑफ सक्सेस नहीं देती है। हम ये नहीं कह सकते कि आपने प्लानिंग तैयार कर लिया और प्लानिंग तैयार करने के बाद सक्सेस हो गया 100% कि अब हमारा बिजनेस फेल नहीं होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो आपका जो है प्लानिंग कोई आपको गारंटी ऑफ सक्सेस से नहीं देती है। ठीक है जी। तो ये आपके इसमें 6 प्रकार की इंटरनल लिमिटेशन थी। तो मैं एक बार थोड़ा सा समअप कर दूं। पहला, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। प्लानिंग रिजिडिटी हो जाती है, यानी आप ये कठोर हो जाती है और प्लानिंग कर दी, काम उसी के अनुसार करना पड़ेगा, आप चेंज नहीं कर सकते। सेकंड है, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। आपके जो 5 डायमेंशन बताए थे बिजनेस इन्वायरमेंट के, वो चेंज होते रहते हैं, तो प्लानिंग एक बार बनाई हुई काम नहीं देती, प्लानिंग को चेंज करना पड़ेगा। इट रिड्यूसेस द क्रिएटिविटी, कि एक बार आपने प्लानिंग कर दी तो सभी को ब्लाइंड होकर के उसके पीछे काम करना पड़ेगा, क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। और चौथा कहता है प्लानिंग इन्वॉल्व्स ए ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग जो उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्टें लगती हैं, इनके प्रोफेशनल भी हायर किए जाते हैं, उनके सर्वेज भी महंगे होते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से ये काफ़ी इसमें टाइम लग जाता है, तो ये ह्यूज कॉस्ट इसके अंदर होती है। ठीक है जी। और नेक्स्ट आपके पास हैं कि इट इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ये टाइम भी काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होता है, 1 मिनट में प्लानिंग नहीं होती, काफ़ी समय लगता है। और छठा है, प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी ऑफ सक्सेस, कि प्लानिंग कभी भी सक्सेस की गारंटी नहीं देता है कि हमने जो प्लानिंग तैयार कर दी और अब वो सक्सेस ही रहेगी, तो ऐसा नहीं है। ठीक है जी। तो इस प्रकार से आपके ये 2 टॉपिक मैंने कंप्लीट किए हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो ही और सी कैन आस्क मी। ठीक है, अदरवाइज हम कल मिलेंगे। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना बेटा? नहीं है, चलो जी।